चलिए बच्चों, अब इम्पोर्टेंट है कि हम ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन समझ लें। बच्चे, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है। पहला पार्ट है मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा है इलेक्ट्रिक सर्किट और तीसरा है डाइलेक्ट्रिक सर्किट। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ और एक एक करके आपको समझाता हूँ, है ना। तो पहला पार्ट है मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा है इलेक्ट्रिक सर्किट और तीसरा है आपका डाइलेक्ट्रिक। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, डाइलेक्ट्रिक। ये 3 चीजों पर डिफरेंट करता है। ये डिपेंड कैसे करता है सर? देखिए, मैग्नेटिक सर्किट क्या है, सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ये मैग्नेटिक सर्किट है क्या सर? मैंने आपको शायद मैग्नेटिक सर्किट में बताया था कि वाई द मैग्नेटिक सर्किट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट क्या है? इट इज टू प्रोड्यूस द फ्लक्स, इट इज टू प्रोवाइड द फ्लक्स पाथ। फ्लक्स को पाथ देने का काम क्या करता है सर? मैग्नेटिक सर्किट करता है। अब इस सर्किट में होता क्या है सर? इस सर्किट में एक मैग्नेटिक कोर होती है। क्या होती है? एक मैग्नेटिक कोर होती है। और उस मैग्नेटिक कोर क्या करती है? आप किस शेप में हो सकती है सर? ये स्क्वायर में भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है। बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक कोर जो है वो आपका स्क्वायर में भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है। कैसे होगी देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर फिगर यदि हम देखें, समझें थोड़ा सा, हाँ बस यही फिगर है। ये देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। सपोज ये रेक्टेंगुलर है ना। अब बेटा देखना ध्यान से, अब इसमें क्या है? ये आपका क्या है? मैग्नेटिक कोर। अब बेसिकली इसमें एक चीज समझिए, इस कोर के अंदर 2 तो वर्टिकल है और 2 हॉरिजॉन्टल है। कह सकता हूं बेटा मैं, जो हॉरिजॉन्टल पाथ है इसका, यहां से यहां तक का जो पाथ है बेटा, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग। इस वर्ड को समझ लो, यह क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं योग। और यहां से जो ये वाला पार्ट है सर, ये जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं, ये क्या है सर? ये है लिम्ब। क्या बोलते हैं इसको? लिम्ब। तो सबसे पहले समझो, यदि स्क्वायर रेक्टेंगुलर कुछ भी होगा तो हॉरिजॉन्टल मतलब आपका बॉटम एंड अपवर्ड का जो पार्ट है, हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है, उसको बोलते हैं योग और इसको बोलते हैं लिम्ब। ये तो क्लियर है, बहुत सी चीजें क्लियर है। चलिए, अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 तरह के कंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जैसे आई टाइप भी दिया है और एल टाइप भी दिया है। बेटा आई टाइप यदि कंस्ट्रक्शन होगा तो कैसे होगा? देखो मैं इसको यहीं पर आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, है ना। जब आप इसके स्ट्रिप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो वो आई शेप में भी होते हैं और ई शेप, एल शेप में भी होते हैं। आप देखिएगा ई और आई और इसको मिलाकर हम लोग ट्रांसफॉर्मर का कोर का डिजाइन करते हैं। कैसे करेंगे बेटा? देखो, यदि हम समझ लें बहुत सिंपल तरीके से, सपोज ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है। क्लियर है? देखो ध्यान से देखना, ये मैंने अपनी लिम्स बना रहा हूँ, 1 बाय 1 बनाते जा रहा हूँ। ये क्लियर है? क्लियर होता जा रहा है। चलिए, जैसे मैंने ये क्लियर कर दिया, यहां से मैंने इसको एक लिम्ब बना दिया। बेटा ये देखो ध्यान से, कनेक्टेड है। मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आग बन गया। यहां से ये देखिएगा, हाँ अब देखिए, वही चीज है जो मैंने बनाया है कि अलग है? बताइए, है वही चीज? बिल्कुल है। लेकिन मैंने इसमें सर ऐसा ऐसा क्यों किया? सर देखिए, मैंने इसको ऐसा इसलिए किया है, यदि मैं इसको यहां पर ये कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है? आपको ये पोर्शन क्या दिख रहा है सर? ये पोर्शन क्या दिख रहा है सर? सर ये पोर्शन क्या दिख रहा है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, ये आपको आई टाइप दिख रहा है। दिख रहा है आई टाइप? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। सर ये क्या है? यहाँ पर होते हैं जॉइंट्स। क्या होते हैं सर? जॉइंट्स होते हैं सर। ये होते हैं जॉइंट्स। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसके जस्ट बाद। आप देखना, एक पिक्चर में डालने वाला हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर की एक्चुअल पिक्चर क्या होती है। अभी तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी पिक्चर दिखने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे। अभी आप देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, उसके बाद आपके सामने जब पिक्चर आएगी तो आपको लगेगा हाँ यार पिक्चर ये वही है जो सर ने बताया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप ऐसे डिजाइन कर रहा हूँ, नहीं। ये मेरी कोई यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन नहीं हो रहा भाई, है ना। मैं आपको एज इट इज वो पिक्चर दिखाऊंगा अभी, है ना। तो
ऐसे ही आपका ये क्या है, ये वाली वाइंडिंग, ये भी आपकी ई टाइप है कि नहीं? बिल्कुल है। अब यहाँ पर ज्वाइंट, सर यहाँ भी ज्वाइंट है, तो बेटा ये ई टाइप वाला है। और एल टाइप वाला क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, इसको यहाँ से यहाँ तक आपको एल डॉट, ये पूरा जो स्ट्रिप है ये आपको पूरा एल दिखेगा, ये है। उस समय ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्लियर है? तो ये आपका एक आई टाइप हो गया, एक एल टाइप हो जाएगा। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखते हैं मैग्नेटिक कोर का, और देख लेते हैं मैग्नेटिक कोर क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं यही समझा देता हूँ। हाँ, कि मैग्नेटिक कोर है क्या? मैग्नेटिक कोर में जनरली क्या होता है, हम इसका जो लैमिनेशन होता है उसको कैसे करते हैं, ये देखिए। अब देखो, तो मैग्नेटिक कोर में क्या है भैया, मैग्नेटिक कोर हमने पढ़ लिया, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ लिया, बना किससे होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। किससे बनाते हैं इसको? इसको लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। मैं लिख रहा हूं नाम, देखो इसका नाम भी लिख रहा हूं, आपको याद रहेगा, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं सर, ठीक है। अब सिलिकॉन स्टील मटेरियल क्यों बनाते हैं सर? क्योंकि सिलिकॉन स्टील मटेरियल क्या करता है, बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द हिस्टेरेसिस लॉस। आपने हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ा होगा, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करता है ये मटेरियल। ऐसे ही नहीं कि कोई मटेरियल ले लिया, नहीं, हमारे लॉस को कम कर रहा है, इसीलिए हमने ये मटेरियल लिया, कि सिलिकॉन स्टील मटेरियल से इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाए, क्लियर है। अब थिकनेस की यदि मैं बात करूं, जो हमारे लैमिनेशन है उसकी थिकनेस जो है, वो उसके लिए एक पॉइंट और लिख रहा हूं, कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक वेरी होती है, याद रखिएगा हमेशा, 0.3 से 0.5 mm हमारी थिकनेस होती है। क्या के लिए रखते हैं सर? सर बेसिकली इट इज यूज्ड टू इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, ठीक है ना। तो हमारी थिकनेस की जो लिमिटेशन लैमिनेशन है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी स्मॉल, यस नो, यस। तो लैमिनेशन बेसिकली किससे इंसुलेटेड होती है ये भी बता देता हूं मैं। इसको हम कैसे इंसुलेट करते हैं, जो दो लैमिनेशन हम करा रहे हैं सिलिकॉन स्टील के, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द वर्निश। वर्निश से हम इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर में भाई, ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये वर्निश से क्या होता है, इसका वर्निश से क्या होता है, इसको हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ये बात क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। इलेक्ट्रिक सर्किट को बहुत ध्यान से समझना है ना, एक बार मैग्नेटिक पढ़ लिया, अब एक बार इलेक्ट्रिक पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, देखो बच्चों, अब हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। कौन सा सर्किट बारे में पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट पढ़ लिया, मेरे ख्याल समझ में भी आ गया होगा। अब ये सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अभी हमने क्या देखा था सर, ये आपने एक सोर्स लगाया था, कहाँ लगाया था सर, इधर लगाया था। यहाँ क्या लगाया था सर, लोड लगाया था। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मैंने क्या किया था कि यहाँ पर एक वाइंडिंग लगाई थी और यहाँ पर एक वाइंडिंग लगाई थी, आपने देखा होगा, एक वाइंडिंग मैंने लगाई थी। चलिए, तो 2 वाइंडिंग मैंने यहाँ प्लेस करी थी। बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर 2 तरह की वाइंडिंग होती है, जिसको एक बोलते हैं हम लो वोल्टेज वाइंडिंग और एक होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, क्लियर है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि कौन सी वाइंडिंग होती है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। जब ट्रांसफॉर्म बनाते हैं तो ये क्या है, अभी बताया मैंने, क्या इससे मैग्नेटिक कोर, क्या है ये मैग्नेटिक कोर। अपर पार्ट क्या है बेटा, जल्दी बताओ, इसके अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, वेरी गुड, क्या बताया था मैंने, इसको योक। और मैंने इसको क्या बताया था, जल्दी बताओ, इसको बताया था सर मैंने लिम्ब, यही तो बताया था ना, एक लिम्ब था एक योक था, ये तो याद रहेगा। चलिए, अब होता क्या है, जो वाइंडिंग होती है वो किससे बनी होती है, जल्दी बताओ किससे बनी होती है सर, वो तो कॉपर से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा, कॉपर से बनी होती है। होती है कि नहीं होती, कॉपर से होती है, मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा कि नहीं सर इससे होती है, कॉपर से होती है ना, हाँ वेरी गुड। अब देखेंगे आप, मैं क्या करने वाला हूं आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर वाइंडिंग प्लेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ वाइंडिंग प्लेस कर रहा हूँ। और ये वाइंडिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आपको मैंने कैसे बताया, अभी बता ही दिया था, और आपको अब पता चल चुका है वाइंडिंग के बारे में, ठीक है। तो मैंने 2 तरह की वाइंडिंग आपको बताई है। कौन सी वाइंडिंग बताई है सर, एक तो लो वोल्टेज वाइंडिंग बताई है और दूसरा बताया हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और दूसरी वाइंडिंग तो नहीं बताई मैंने, सही से बताओ। हाँ, मैंने और दूसरी वाइंडिंग नहीं बताई है भाई, एक तो मैंने लो वोल्टेज बताई है और एक हाई वोल्टेज बताई है। और लो वोल्टेज वाइंडिंग को थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉस कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने उसको ज़्यादा क्रॉस किया है। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि सर ने हाई वोल्टेज कौन सी बनाई है और लो वोल्टेज कौन सी बनाई है। क्लियर है? हाँ। अब इस पे जो प्रश्न आता है वो क्या आता है ये समझिए। ये इलेक्ट्रिक सर्किट तो मैंने आपके सामने बेटा बना दिया और आपको जहाँ तक हो सकता है समझ में भी आ गया होगा। इसके बीच में मैंने क्या किया ये देखिएगा ध्यान से। ये कौन सी वाइंडिंग है सर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ये कौन सी है। देखो मैंने क्या कर दिया, ज्यादा क्रॉस कर दिया। ये कौन सा होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग हो गई, एलवी। कौन सी हो गई, लो वोल्टेज। और ये मैंने ज्यादा क्रॉस नहीं किया, जल्दी बताओ कौन सी होगी सर, हाई वोल्टेज होगी। क्लियर है? ऐसे ही सेम मैंने इसके आउटर पार्ट में बना दिया सर, इसको भी यहाँ बना देता हूं मैं। बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर मैंने ये बनाया, बताओ कौन सी वाइंडिंग है, जल्दी बताओ सर, हाई वोल्टेज। वेरी गुड। और ज्यादा क्रॉस कर दूंगा तो कौन सी हो जाएगी सर, लो वोल्टेज। वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर ये एक सिंपल मैंने फिगर बना दिया आपके सामने। सर यहाँ पर ये क्या है सर, जगह जो छोड़ दी है मैंने, ये बताओ मुझे सर। ये है आपकी इंसुलेशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड द इंसुलेशन लेयर। इंसुलेशन लेयर, जहां पर आप इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। यहां पर मैंने लो वोल्टेज वाइंडिंग को अंदर रखा है, इनर साइड पर रखा है। क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इंसुलेटेड कॉइल बता दिया भैया, कैसे वाइंडिंग प्लेस करते हैं वो बता दिया, वाइंडिंग किससे बनी होती है सर वो बता दिया। अब अंदर जो वाइंडिंग है वो किस, इनर जो वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज क्यों रखी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, टू रिमूव द इंसुलेशन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नहीं समझ में आया क्या, नहीं, रिमूव द इंसुलेशन प्रॉब्लम। यदि आपका एलवी साइड की वाइंडिंग, लो वोल्टेज की वाइंडिंग अंदर नहीं रखोगे तो आपका इंसुलेशन प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो इसलिए टू रिमूव द इंसुलेशन प्रॉब्लम एलवी साइड वाइंडिंग हमेशा अंदर रखी जाती है। याद रखना, इंटरव्यू में बहुत जगह पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो इनर की तरफ रखते हैं या आउटर की तरफ रखते हैं। तो हम लोग प्रेफर्ड करते हैं कि हमारी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग हो वो लिम्ब के पास हो, अन्य इनर साइड हो, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमारी आउटर साइड हो। क्यों, क्योंकि उसकी इंसुलेशन प्रॉब्लम को हमें रिमूव करना है। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। तो मैंने आपको क्या क्या बताया बेटा, दो चीज समझो। मैंने बताया कि सर इंसुलेशन होता है वो किससे किया जाता है, एक तो वर्निश से बताया था, और दूसरा इंसुलेशन कैसे होता है, दो वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन किया जाता है बेटा वो इंपॉर्टेंट है। किससे करते हैं, बैकेलाइट। किससे करते हैं, बैकेलाइट। बैकेलाइट से करते हैं। किससे करते हैं, बैकेलाइट से करते हैं। क्लियर है? और किससे करते हैं, और कोई बताएगा? बैकेलाइट से तो करते ही हैं, और कौन सा पेपर यूज करते हैं, तो किससे करते हैं, मैंने बताया था इंसुलेशन किससे करते हैं। देखो अभी मैंने बताया बैकेलाइट से करते हैं। अब ये पेपर में पूछा जाता है, भयंकर तरीके से पूछा जाता है कि सर ये आपका जो इंसुलेशन है वो किससे करते हैं, तो आप बता देना। एक सर बैकेलाइट ऑप्शन में हो सकता है, या फिर आपका सिलेंडर का पेपर भी हो सकता है कि सिलेंडर पेपर भी आपके इंसुलेशन सिलेंडर पेपर बोलते हैं उसको। तो इंसुलेशन करने के लिए सिलेंडर पेपर भी यूज करते हैं, सिलेंडर पेपर। ठीक है बच्चे, ये चीज का याद रखना आप। ये इन तीन चीजों से ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन किया जाता है वाइंडिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये अब क्यों है, डाइलेक्ट्रिक में यदि बात करेंगे सर्किट में तो इंसुलेशन इनसे ही होगा। क्लियर है? तो यही डाइलेक्ट्रिक सर्किट भी हो जाता है, क्योंकि आप यदि इससे इंसुलेशन कर देंगे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चला दीजिए। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया, डाइलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ लिया, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमारे कितने टाइप के ट्रांसफार्मर हैं और कैसे कैसे वो दिखते हैं, और उसके कैसा छोटा सा कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो हमें और अच्छी तरह इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।